अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 10th आज हम सूरतुल अनआम का 16वां 17वां और 18वां रुकू पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकदालिक और इसी तरह नुवल्ली हम दोस्त बना देते हैं बाज़ ज़ालिमीना बाज़ ज़ालिमों को बाज़ोन बाज़ का बिमा कानू यक्सिबून इस वजह से कि जो वो आमाल किया करते थे। अब आए यहाँ पर सवाल है कि जैसे दुनिया में जुमातें और पार्टियां होती हैं नस्ली वतनी तौर पर होती हैं या रंगो जुबान की बिना पर, लेकिन मैदान मैशर में ऐसे नहीं होगा बल्कि वहां पर लोगों की जुमातें और पार्टियां किस वजह से होंगी? ऐसी होंगी जैसे अल्लाह का अगर कोई फर्माबरदार मुसलमान है तो वो जहां कहीं भी होगा वो उस मुसलमानों का ही साथी होगा, और नाफरमान जहां कहीं होगा वो नाफरमान और काफरों का साथी होगा। वहां पर मैदान मैशर में नस्ल नसब वतन और जुबान रंग और माशरत जितना भी इख्तिलाफ हो वहां पर ये सब जुमातें और पार्टियां इस लिहाज के तौर पर नहीं होंगी, यानी नस्ल नसब वतन जुबान रंग और माशरत की बिना पर नहीं होंगी बल्कि आमाल और अखलाक की बिना पर होंगी। फर्माबरदार मुसलमान फर्माबरदार मुसलमानों के साथ, नाफरमान काफिरों के साथ उनकी जुमात और पार्टियां बनेंगी। ठीक है, अगली आयत हमारे पास आ जाती है या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिनो इंस की जुमात, अलम जातिकुम क्या तुम्हारे पास नहीं आए थे रसूलुन रसूल मिनकुम तुम्ही में से, यकुस्सूना जो पढ़ पढ़ कर सुनाते थे अलैकुम तुम्हें आयाती मेरी आयतें, वयुनज़िरूनकुम और तुम्हें डराते थे लिक़ा मुलाकात से यौमिकुम इस दिन की, यौमिकुम हादा इस दिन की। क़ालू तो वो कहेंगे शहिदना हम गवाही देते हैं अला अनफुसिना अपनी जानों के खिलाफ, वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा, वो शहीदू और वो गवाही देंगे अला अनफुसिहिम अपनी जानों के खिलाफ अन्नहुम के बेशक वो कानू थे काफिरीन काफिर। अब इस आयत मुबारक में ये बयान किया गया है ना कि मैदान महशर में अल्लाह पाक जिन्नात और इंसानों को मुखातिब करके फरमाएंगे, यानी तुम जो कुफर और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हुए थे जरा इसका सबब तो बताओ, इसका सबब क्या है? क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए थे जो तुम्हारी ही कौम में से थे, जो तुम्हें मेरी आयात भी पढ़कर सुनाते थे, तो आज के दिन की हाजिरी और हिसाब से भी तुम्हें डराते थे? तो क्या सबब था जिसकी वजह से तुमने अल्लाह पाक की नाफरमानी की? तो इसके जवाब में इन सब की तरफ से रसूलों के आने, पैगाम हक सुनाने का और उसके बावजूद कुफ्र नाफरमानी में मुब्तला होने का इकरार जिक्र किया गया है इस आयत मुबारक में। ठीक है, यानी उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा बल्कि जब अल्लाह पाक इनसे ये सबब पूछेंगे इन सब बातों का तो वो यही कहेंगे कि हाँ क्या कहेंगे कि वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया है, यानी हमें ही दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा। वो शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, यानी दूसरा इकरार क्या करेंगे? हाँ बेशक हम ही काफिर थे, यानी इन लोगों की दुनिया की जिंदगी और लज्जतों ने ही इन्हें धोखे में डाल रखा। ठीक है, यानी इन्होंने दुनिया की जिंदगी को ये सब कुछ समझ बैठे और आखिरत से गाफिल हो गए। मिसाल के तौर पर एक शेर भी याद आ रहा है जैसे कि था थी फकत गफलत ही गफलत ऐश का दिन कुछ ना था, थी फकत गफलत ही गफलत ऐश का दिन कुछ ना था, हम उसे सब कुछ समझते थे वो लेकिन कुछ ना था। यानी काफिर ये कहेंगे ना मिसाल के तौर पर कि वो दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते थे ना, ऐशो इशरत राहत सुकून का सामान, लेकिन मैदान महशर में तो इन सब चीजों का हिसाब देना होगा क्योंकि वो आखिरत से गाफिल थे। तो वो जो कहेंगे कि हम तो दुनिया को सब कुछ समझते रहे हालांकि दुनिया तो कुछ ना थी, क्योंकि रिजल्ट में क्या मिलेगा? आमाल अगर नेक हुए तो इसी वजह से अच्छा बदला मिलेगा। ठीक है, अगली आयत हमारे पास आ जाती है ज़ालिका ये अल्लम यकुन नहीं करता रब्बु का आपका रब मोहलिका हलाक अलकुरा बस्ती को बिजुल्मिन किसी जुल्म की वजह से, व अहलुहा और ना उसके रहने वाले को गाफिलून कि वो बेखबर हों। अच्छा, अब इस आयत में क्या बात है कि अल्लाह पाक किसी भी कौम को वहां पर अंबिया भेजने से पहले वहां पर अपनी आयात और अहकामात नाजिल करने से पहले हलाक नहीं करते। ठीक है, पहले उस जुमात या उस कौम की तरफ अपने रसूलों को या अंबिया को भेजते हैं डराने के लिए और अपने अहकामात वगैरह भेजते हैं, उनको तंबीह करते हैं, उनको वार्निंग देते हैं। उसके बावजूद अगर वो ईमान ना लाए तो तब अल्लाह पाक उस बस्ती को और उस बस्ती के रहने वालों को उन्हीं के जुल्म की वजह से हलाक करते हैं। वलिकुल्लि दरजातुन और हर एक के लिए दर्जे हैं मिम्मा उस वजह से आमिलू जो उन्होंने अमाल किए, वमा रब्बुका बिगाफिल और आप रब गाफिल नहीं है अम्मा यामलून उन कामों से जो वो करते हैं। अच्छा, इस आयत मुबारक में क्या है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक के नजदीक इंसानों और जिन्नात में से हर तबके के लोगों के दर्जात मुकर्रर हैं। और वो कैसे मुकर्रर हैं? यानी ये जो दर्जात होंगे वो अमाल के मुताबिक होंगे। नेक अमाल जितने ज्यादा होंगे उतने दर्जात बुलंद और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बद अमाल जितने होंगे उतने जहन्नम की गहराई में लोग डाले जाएंगे।
अगली आयत हमारे पास आ जाती है वरब को, और आपका रब अल-गनीजु बेनियाज है, बेपरवाह है। दूसरी सिफ्त क्या है? ज़ुर्रहमा, रहमत वाला है। अब अल्लाह पाक बेनियाज कैसे है? ठीक है, ये जो गनी की सिफत है ये सिर्फ अल्लाह पाक ही, अल्लाह पाक ने ये वाली सिफ्त इंसानों को नहीं दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक अगर ये बेनियाज और बेपरवाह वाली सिफ्त इंसानों को देते ना तो जाहिर है जो इंसान होता वो सबसे बेनियाज हो जाता, तो वो दूसरों की हकूक तलफी करता, उन पर जुल्म करता, यानी खुद को ही बड़ा समझ लेता। मिसाल के तौर पर आप समझे कि बड़े से बड़ा बादशाह भी जो होता है ना वो नौकरों, चाकरों या चपड़ासियों का मोहताज होता है। ठीक है, इसी तरह बड़े से बड़ा मालदार भी जो होता है वो मजदूरों का मोहताज होता है। कैसे? आप देखेंगे सुबह को जिस तरह एक मजदूर या रक्षा चलाने वाला कुछ पैसे हासिल करने के लिए घर से निकलता है ना, ठीक है, तो इसी तरह बड़े मालदार जिनको अगनिया कहा जाता है वो भी तो मजदूर और रक्षा या गाड़ी सवारी की तलाश में निकलते हैं। अब ये जो रक्षा वाला होता है वो उनको अपनी गाड़ी में सवार नहीं करता, ठीक है, या मजदूर जो होता है वो इसी बादशाह या बड़े ये जो अमीर लोग हैं इनकी मजदूरी के लिए रजामंद नहीं होता। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बेनियाज हो जाते हैं, तो क्या ये काम चलेंगे? नहीं। इसी वजह से अल्लाह पाक ने इन सब को मोहताजी की एक जंजीर में जकड़ा हुआ है कि मालदार गरीबों के मोहताज हैं और गरीब मालदारों के, यानी दोनों कैटेगरी, दोनों ग्रोह के जो लोग हैं वो एक दूसरे के काम जरूर आएंगे। ये जो बेपरवाह और गनी होने की सिफ्त है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। ठीक है, दूसरी सिफ्त अल्लाह पाक ने साथ में ये भी कह दी कि मैं ज़ुर्रहमा यानी रहमत वाला हूँ। अब ये नहीं कि बेनियाज हूँ तो अब अगर जो कोई गुनाह करेगा तो उसे जहन्नम में डालूंगा, उसे इबरतनाक सजा दूंगा, बल्कि अपने फजल और रहमत से उसे माफ भी कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये खुद फरमाया कि मेरा जो गुस्सा यानी गजब है वो मेरी रहमत पर गालिब है, यानी मेरी रहमत ज्यादा है मेरे गुस्से पर। अच्छा, अगली आयत हमारे पास आ जाती है इन यशा, अगर चाहे युज़हिबकुम तो तुम्हें ले जाए, वयस्तखलिफ और अब बात कर दे या ले आए मिन बादिकुम तुम्हारे बाद, मैयशा जिसे चाहे, कमा जैसे अंशाकुम तुम्हें पैदा किया, मिन ज़ुर्रियती कौमिन आखरीन दूसरी कौम की नस्ल से। अब अल्लाह पाक फरमा रहे कि मैं बेनियासु बेपरवाह हूं, ठीक है, मुझे तुम्हारी किसी चीज की हाजत या जरूरत नहीं है, और मैं इस बात पर भी कादिर हूं अगर तुम ज्यादा नाफरमानी करोगे, मेरे अहकामात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म करके यानी तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आऊंगा, उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें पहली दफा पैदा किया उसी तरह दूसरी कौम को भी मैं पैदा करने पर कादिर हूं। अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह पाक के गनी और बेनियाज होने का भी जिक्र किया गया, फिर साहिब रहमत होने का भी, फिर कुदरत कामला के मालिक होने का भी बयान करके अल्लाह पाक ने नाफरमानों को तंबीह की है। ठीक है, अच्छा, अगली आयत है इन्ना बेशक मातू आदूना, जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है, लाआत वो यकीनन आने वाला है। अब अल्लाह पाक उन्हें तंबीह क्या कर रहे हैं कि जिस अजाब का और जिस क़यामत के दिन का मैंने तुमसे वादा किया ना वो जरूर आकर रहेगा और खुदाई अजाब कभी टल नहीं सकता। अगली आयत हमारे पास आती है, इसी आयत का दूसरा हिस्सा है वमा अंतुम और नहीं हो तुम बिमुअज्जिज़ीन आजिज करने वाले, यानी अल्लाह को तुम हरगिज भी नहीं हरा सकते। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या कौम ए मेरी कौम, अमलू अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगह पर, इन्नी आमिल बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ, फसौफ तो करीब तालमून तुम जान लोगे, मन तकूनु लहू के किसके लिए होगा आकिबत उद्दार आखिरत का इंजाम, इन्नहु बेशक ला युफ्लिहु ज़ालिमून जालिम तो फला नहीं पाएंगे। अच्छा, अब इस आयत में उनको दूसरी तंबीह ये दी गई है कि ए नबी आप अपनी कौम से कह दीजिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हें इख्तियार है ना मानो, अपनी हालत अपने अकीदे अपने आनात पर डटे रहो और अपने अकीदे के मुताबिक अमल करते रहो, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अनकरीब तुम्हें ही मालूम हो जाएगा कि आखिरत की निजात जो है या फलाह या जो कामयाबी है ये किसकी किस्मत में आता है, किसकी मुकद्दर में। ठीक है, तो जाहिर है कि जालिम लोग जो है वो फलाह नहीं पाएंगे। अगली आयत हमारे पास आ जाती है वजअलू और मुकर्रर कर दिया लिल्लाही अल्लाह के लिए, मिमा उसमें से ज़रा जो उसने पैदा किया, मिनल हर्सी खेती में से, वल अनआम और चुपाए में से, नसीबन एक हिस्सा। फ़क़ालू पस वो कहते हैं हादा लिल्लाह ये अल्लाह के लिए है, बिज़अमिहिम अपने ख्याल से, वहादा लिशुरकाइना और ये हमारे शरीकों का है, फमा कान लिशुरकाइहिम तो जो उनके शरीकों का हिस्सा है, फला यसिलु इलल्लाह तो वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचता, वमा कान लिल्लाह और जो अल्लाह का हिस्सा है, फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम तो वो उनके शरीकों को नहीं पहुंच सकता। बहुत ही बुरा है मा यहकुमून जो वो फैसला करते हैं। अच्छा, इस आयत में मुशरिकीन अरब की एक खास गुमराही और गलतकारी का जिक्र किया गया, फिर उन्हें वार्निंग और तंबीह की गई। ठीक है, यानी अरब की यह आदत होती थी ना कि खेती और बागात से नीज तिजारतों से भी जो कुछ पैदावार हासिल होती थी ना उसमें से एक हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर करते, एक हिस्सा अपने बुतों के लिए निकाल लेते। अल्लाह के नाम का हिस्सा गुरबा फुकरा और मसाकिन पर खर्च करते और बुतों के नाम का हिस्सा बुतखाने के पुजारियों पर खर्च करते। ठीक है, अब देखें इस आयत में पहला जुर्म तो यही है ना कि सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की है। ठीक है, खेती
भी और छुपाए भी, ठीक है। अब वो अल्लाह पाक की पैदा कर दी हुई चीजों में से अल्लाह पाक के शरीक बनाकर, बुतों को माबूद बनाकर अल्लाह पाक के दिए हुए हिस्से में से उनको देते हैं, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है। और दूसरा जुल्म ये है कि जब कोई कमी हो जाती है ना बुतों के हिस्से में से, तो वो अल्लाह के हिस्से से लेकर बुतों के हिस्से को मुकम्मल कर देते हैं। दूसरा जुल्म ये है। तीसरा जुल्म ये है ना कि अगर कुछ गुरबा और मसाकिन के जो हिस्से होते हैं ना अल्लाह के नाम पर उन्हें देते, फिर पैदावार कुछ कम होती तो वो उन्हें ना देते और ये कहते कि अल्लाह पाक तो बेनियाज है, गनी है, यानी अल्लाह पाक तो हमारे मोहताज नहीं, ये कह देते। तो ये इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के ये जुल्म करते, ठीक है। ये इनकी गलतकारियां थी, तो अल्लाह पाक इनको तंबीह कर रहे हैं। वकज़ालिक, और इसी तरह ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरिन बहुत से, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों के लिए, कत्ल औलादिहिम उनके औलाद का कत्ल करना, शुरकाउहुम अपने शरीकों के लिए, लियुर्दुहुम ताकि उन्हें हलाकत में डाले, वलियल्बिसु और मुश्तबे कर दिया, शक में डाल दिया, अलैहिम उनको, दीनहुम उनके दीन ने, वलौ शाअ अल्लाह अगर अल्लाह चाहता, मा फ़अलूहु तो वो ऐसा ना करते, फदरहुम उन्हें छोड़ दीजिए, व मा यफ्तरून ताकि वो जो झूठ गढ़ा करते हैं। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं कि मुशरिकीन ही ने उसी पैदावार और उसी खेती और उसी मवेशी जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर, कुछ मुशरिकीन में से आमतौर पर इंसानों और मुसलमानों में भी ये होता है। मिसाल के तौर पर हम जो वक्त अपनी नमाज इबादत तिलावत के लिए मुकर्रर करते हैं, फिर अचानक अगर कोई आफत, बीमारी, ज़रूरत का काम पेश आ जाते तो हम उसमें अपनी ज़रूरत और हाजत को पूरा करते हैं और उस नमाज और इबादत के वक्त को अपनी ज़रूरियात में सर्फ कर देते हैं और इबादत के लिए छोड़ देते हैं। यानी इबादत के लिए जो वक्त मुकर्रर किया होता है वो फिर इबादत के लिए नहीं रहता बल्कि ज़रूरत और हाजत पूरा करने में लग जाता है। तो ये भी एक किस्म का जुल्म है कि जो वक्त हमने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया था वो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में खर्च कर देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी उम्र के सारे लम्हात, सारे औकात अल्लाह पाक की इबादत के लिए वक्फ कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र तब भी हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद हम थोड़े से घंटे या चंद एक घंटा मुकर्रर करते हैं, वो भी नमाज इबादत के लिए। फिर अगर कोई ज़रूरी काम पेश आता है तो इबादत को छोड़कर ज़रूरी काम में लग जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का गलत रवैया, गलत तरीका है, ठीक है। ये भी एक किस्म का जुल्म है। अच्छा, वकज़ालिक ज़ुय्यिना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन, इस आयत को अंडरलाइन करें। इसमें भी मुशरिकीन के कुछ गलत अकायद और रसूम और रस्मों वगैरह का जिक्र है, ठीक है। पीछे उनके जुल्म का जिक्र था साअ मा यहकुमून तक। अब आगे जो आयत आ रही हैं 16वें रुकू के मुकम्मल होने तक, उसमें इनके जाहिलाना रस्मों का जिक्र है, ठीक है। अब उनमें से पहली रस्म क्या थी, ठीक है। पहली रस्म तो ये है ना कि उन्होंने कुछ हिस्सा मवेशियों में से और खेतों में से बुतों के लिए मुकर्रर किया, कुछ अल्लाह के लिए, ठीक है। एक रस्म हो गई। दूसरी रस्म ये थी कि वो कुछ जो खास ऊंट या ऊंटनियां होती ना उनको बुतों के नाम पर छोड़ देते और कहते थे कि ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए, यानी इबादत बुतों के लिए, खुशनुदी अल्लाह की हासिल करते। दो रस्म। तीसरी रस्म ये थी कि अपनी जो औलाद थी ना, बेटियां जो होती थी दख्तरी औलाद, उनको कत्ल कर डालते। हो गया ना, यहां तक इनकी कितनी हो गई, 3 जाहिलियत वाली रसूम। अच्छा, अगली रस्म क्या है, वकालू और कहते हादी अनआम, ये मवेशी, वहरसुन और ये खेती, हिजरुन ममनू है, ला यतअमुहा इसे नहीं खाएगा, इल्ला मगर मन नशाउ जिसे हम चाहें, बिज़ामिहिम अपने ख्याल से, व अनआम और कुछ जानवर है, हुर्रिमत के हराम कर दी गई, ज़ुहूरुहा उनकी पीठ पर सवारी करना, व अनआम और कुछ जानवर ऐसे हैं, ला यज़कुरून नस्मल्लाहि अलैहा कि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, इफ्तिराअन अलैहि उस पर झूठ गढ़ते हुए, सयजीहिम तो अनकरीब अल्लाह उन्हें बदला देगा, बिमा इस वजह से कानू यफ्तरून जो वो झूठ गढ़ा करते थे। अच्छा, चौथी रस्म ये थी ना कि कुछ खेत बुतों के नाम पर कर देते थे, ठीक है, और कहते थे कि इसका असल मुसर्रिफ यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ मर्द ही करेगा, औरतों के लिए हराम है। पांचवी रस्म ये थी कि कुछ जानवर मवेशी जो थे ना वो मर्दों के लिए खास करार देते, औरतों के लिए हराम, ठीक है। और छठी रस्म ये थी, ये जो यज़कुरून नस्मल्लाहि अलैहा इसको अंडरलाइन करिए, छठी रस्म है, यानी जिन जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ते ना उन पर कोई भी सवारी या बोझ वगैरह नहीं लाते थे। छठी रस्म। सातवीं रस्म ये है कि कुछ जानवरों को उन्होंने इसलिए खास किया था कि कभी किसी भी मौके पर वो अल्लाह ताला का नाम उस पर नहीं लेंगे, ना दूध निकालने के वक्त अल्लाह का नाम लेंगे उस पर, ना सवार होते वक्त अल्लाह का नाम लेंगे और ना ही ज़बह करने के वक्त उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लेंगे। ये 7 रस्में हो गई, ठीक है। आठवीं रस्म क्या है, वकाल और वो कहते थे माफी बुतून हादिहिल अनआम, मा जो कुछ फी बुतून पेटों में है, हादिहिल अनआम इन जानवरों के, खालिसतुन ये खास है, लिज़ुकूरिना हमारे मर्दों के लिए, व मुहर्रमन और हराम है, अला अज़वाजिना हमारी औरतों पर। अच्छा, आठवीं रस्म ये थी कि कुछ जानवर उनके होते थे ना जिनका नाम बहीरा, साइबा, ये ऊंटों के नाम है, ठीक है।
अगर उनके पेट में से जिंदा बच्चा निकल आता तो उसे ज़बह करते और उसको सिर्फ मर्द ही खाते, औरतों के लिए हराम होता। अगर मुर्दा बच्चा निकल आता तो वो सबके लिए हलाल था, सबके लिए आम। 8 रस्म हो गए। 9वीं रस्म ये थी इन यकुन मैतन, अगर वो मुर्दा होता फहुम फीही शुरकाउ, तो वो सब उसमें शरीक होते। सयजज़ीहिम, तो अनकरीब उन्हें बदला दिया जाएगा। वस्फहुम, उनकी बातों का। इन्नहु, बेशक वो हकीम हिकमत वाला है, आलिम जानने वाला है। कहते कि खसीरा, नुकसान में डाला, कतलु औलादहुम, जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया, सफम, बेवकूफी करते हुए, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, वहर्रम, और हराम किया, माँ उसको, रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया, इफ्तिराअन, झूठ बांधते हुए, अलल्लाह, अल्लाह पर। कहते कि ज़ल्लु, वो गुमराह हो गए, वमा कानु मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वाले ना हुए। अच्छा, अब ये जो वजअलु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआम नसीबन, यहाँ से लेकर 16वें रुकू तक इनके 10 रसूमात का जिक्र था। उनमें से अब 9वीं रस्म क्या थी कि बाद जानवरों का दूध भी मर्दों के लिए हलाल, औरतों के लिए हराम। 10वीं रस्म क्या थी कि 4 किस्म के ऊंट थे, ठीक है, बहीरा, साइबा, वसीला, हाम। ये जो 4 किस्म के जानवर होते हैं ना, इनको इबादत के लिए इन्होंने मखसूस कर दिए थे। इसके अलावा उनसे कोई भी काम ना लेते, ना इनका दूध धोते, ठीक है। यहाँ तक इनकी 10 जाहिलियत वाली रस्में होगी। तो अल्लाह पाक ने इन सबको जिक्र करके क्या कहा कि इनको इनकी बातों और इनकी रस्मों का बदला जरूर दिया जाएगा, और ये हिदायत याफ्ता नहीं है, बल्कि ये गुमराह लोग हैं। वही जात पाक है अंशअ, जिसने पैदा किए जन्नात, बागात, मारूशात, बेल वाले, वगैर मारूशात, और बगैर बेल वाले, वन नखला, और खजूर के दरख्त, व ज़रा, और खेती, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ किस्म के, उकुलुहु, उसके खाने हैं, व ज़ैतून, और जैतून को, व रुम्मान, और अनार को, मुतशाबिहन, आपस में मिलते जुलते भी हैं, वगैर मुतशाबिहन, और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। कुलू, तुम खाओ, मिन समरिही, उसके फल में से, इज़ा, जब, असमरा, वो फल लाए, यानी जब वो पक जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इस आयत मुबारका में देखें, फलों के 2 किस्म का जिक्र किया गया, ठीक है। अब अंशा को अंडरलाइन करें, इससे मुराद है पैदा करना। मारूशात को अंडरलाइन करें, इससे ये अर्श से निकला है। अर्श का मतलब है बुलंद करना, उठाना, ठीक है। अब दरख्तों की 2 किस्में हैं, एक बेल वाले और एक बगैर बेल वाले। अब कुछ दरख्त ऐसे हैं ना कि जिनकी बेलें अगर ऊपर चढ़ाई जाए तभी वो फल लाते हैं, और उसके फल बढ़ते जाते हैं और जायकादार और मीठे होते हैं। कुछ दरख्त या पौधे इस तरह होते हैं कि उनकी बेलें नीचे ही जमीन पर बढ़ती जाती हैं, अगर उन्हें ऊपर चढ़ाया जाए तो वो उनका फल नहीं बढ़ता, बल्कि वो कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाते हैं। तो ये 2 किस्में हो गई, ठीक है। और नखल को अंडरलाइन करें, इससे मुराद है खजूर का दरख्त। ज़र को अंडरलाइन करें, इससे मुराद हर किस्म की खेती। जैतून को अंडरलाइन करें, इससे मुराद जैतून का तेल, जैतून का दरख्त, जैतून का फल भी है। अब यहाँ पर देखें, बाकियों को तो पौधों के जिक्र किए, दरख्त के जिक्र किए, लेकिन 2 को खास कर दिया, नखल और जर और जैतून। अब यहाँ पर नखल खजूर का दरख्त है, ठीक है। क्यों इस वजह से खास किया, क्योंकि खजूर का दरख्त खुद ही बढ़ता जाता है, इतनी बुलंदी पर चला जाता है कि वो सिर्फ अल्लाह पाक की कुदरत की वजह से, किसी इंसान का अमल दखल उसमें नहीं होता। और उसका जो फल होता है, ठीक है, वो सिर्फ हम तफरी के तौर पर खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते। आगे जर यानी खेती का जिक्र किया। अब खेती का जिक्र क्यों किया, इसमें सारी किस्म की मुख्तलिफ खेतियां आ गई, ठीक है। जैतून का जिक्र क्यों किया, क्योंकि जैतून एक खास किस्म का दरख्त है, ठीक है। उससे फल भी निकलता है, उस फल को हम फल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और तरकारी यानी सालन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और उसका जो तेल है वो तमाम तेलों से ज्यादा साफ, शफाफ और खालिस होते हैं कि लोग उसे खाते भी हैं सालन के तौर पर और मालिश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रुमान, अनार। अब अनार को देखें कि एक ही दरख्त में अनार होंगे, कुछ ज्यादा सुर्ख होंगे, कुछ कम सुर्ख, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, लेकिन सबका पानी भी एक, सबके लिए हवा भी एक मुयस्सर, सबके लिए ऑक्सीजन भी एक मुयस्सर, सबके लिए मिट्टी भी एक ही मुयस्सर, यानी मुख्तलिफ नहीं है। इसके बावजूद फल कैसे हैं, मुख्तलिफ, जायके में भी मुख्तलिफ, खट्टे, फीके, मीठे, और रंग में भी मुख्तलिफ, ज्यादा सुर्ख, कम सुर्ख, मुख्तलिफ किस्म के रंग। और तन्ने और ये जो बेल है, शाखे, इसमें भी यानी कुछ की बेलें ऊपर चढ़ाई जाती है और वो जरूरी होती है ऊपर चढ़ाई जाना, ऐसे वो फल नहीं देते। और कुछ की बेलें जमीन पर ही बढ़ती जाती है, अगर ऊपर चढ़ाएंगे तो वो फल नहीं देते। ऊपर चढ़ाने से मुराद जैसे अंगूर की बेल को ले लें कि उसको ऊपर ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा खरबूज, तरबूज की बेल ले लें मुराद के तौर पर कि अगर वो जमीन पर ही बढ़ते जाते हैं तो खरबूज, तरबूज का फल जो होता है वो मीठा और बढ़ता जाता है, ठीक है, फल देता है मुकम्मल तौर पर। लेकिन अगर उसे ऊपर चढ़ाया जाए तो वो फल नहीं देता। फिर अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि खाओ उस फल को, लेकिन कब, जब वो पक जाए।
वो आतू और दो हक कहू उसका हक यौम हसादी उसकी कटाई के दिन। अच्छा इस आयत को अंडरलाइन करें। अब यहाँ पर हक कहू से मुराद क्या है? ज़कात मुराद है, उशर मुराद है और सदका खैरात मुराद है। किस दिन? कटाई के दिन। अब जाहिर है आपने ये मौज़ूआती मुताला जो ज़कात वाला था उसमें पढ़ लिया कि अगर बारानी जमीन होगी यानी बारिश के जरिए अगर सिराब किया जाएगा तो उसमें कितना उशर कितना ज़कात होगा? ठीक है, 10वां हिस्सा। और अगर कुएं या नहर वाले पानी को खरीद कर उसे खेतों को सिराब किया जाए तो उसमें कितना उशर और कितना ज़कात होगा? 20वां हिस्सा। अब यहाँ पर 20वां हिस्सा ठीक है कम है और 10वां हिस्सा ज्यादा है। क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया जिस पैदावार में कम खर्च कम मेहनत होगी तो उसमें से ज्यादा ज़कात और उशर दोगे, ठीक है। और जिन खेतों में ज्यादा मेहनत ज्यादा खर्च होगा तो उसमें से कम ज़कात और कम उशर देना होगा। इसके अलावा जो सोना चांदी की ज़कात है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मौज़ूआती मुताले में। अब कटाई के दिन, अब यहाँ पर ये जो पैदावार होती है सब्जियां फ्रूट वगैरह या खेत वगैरह, इनके लिए कोई भी निसाब मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम या वक्त मुकर्रर नहीं है, बल्कि जब ही पक जाए जब कटाई हो जाए तो उसी वक्त इनकी ज़कात देना फर्ज हो जाता है। वला तुसरिफू और बेजा खर्च ना करो, इसराफ ना करो, इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बुल मुसरिफीन ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वो मिनल अनआम और चौपाइयों में से हमूलतुन कुछ बोझ उठाने वाले हैं, व फरचन कुछ जमीन से लगने वाले हैं। अब कुछ बोझ उठाने वाले जैसे गधे घोड़े, ठीक है, ये बोझ उठाते हैं ऊंट वगैरह, और जो जमीन से लगते हैं जैसे हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़े। कुलू खाओ मिम्मा उसमें से रज़क़कुमुल्लाह जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया। वला तत्तबी और पैरवी ना करो खुतवात शैतान के नक्श कदम की, इन्नहु बेशक लकुम वो तुम्हारे लिए अदुव्वुन दुश्मन है मुबीन खुला। समानियत अज़वाज 8 किस्म के जोड़े हैं, 8 किस्म की मुख्तलिफ किस्म के जोड़े हैं, ठीक है। मिनज़्ज़अनी भेड़ में से इस्नैन 2। अब भेड़ 2 होते हैं ना, एक नर मादा यानी मुज़क्कर मुअन्नस 2। वो मिनल माज़ी बकरी में से इस्नैन 2 जोड़े हैं, बकरा बकरी 2 और 2 कितने हुए? 4। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अज़्ज़करैनी क्या दोनों मुज़क्कर हर्रमा हराम है मिल उनसयन या दोनों मादा हराम? ये जो पीछे थे ना मुशरिकीन वगैरह जिन्होंने मुज़क्कर जानवरों को और उसके गोश्त को मर्दों के लिए हलाल किया था और औरतों के लिए हराम, तो उसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे कहो क्या इसमें से मुज़क्कर हराम है या मुअन्नस हराम है। अम्मश्तमलत जो लिए हुए हैं अलैहि उन पर अरहामु पेट में, ठीक है, अल उनसयैन मादा को, नब्बिऊनी बिइल्मिन मुझे किसी इल्म की बिना पर बताओ, इनको तुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। उन्होंने ये भी कहा था ना कि अगर जानवर के पेट में जो बच्चा जिंदा निकल आएगा उसे ज़बह करेंगे और वो मर्दों के लिए हलाल है औरतों के लिए हराम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या उनसे ये भी पूछो अगर वो मादा जिंदा निकल आए, तो तुमने तो कहा था कि मादा यानी मुअन्नस मर्दों के लिए हराम है, तो फिर ये हराम है या नहीं? तो मुझे जरा किसी इल्म के जरिए बताओ, खुद से ना बताओ। वो मिनल इबिली और ऊंट में से भी इस्नैन 2 जोड़े हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस कितने हो गए? भेड़ के 2, बकरी के 2 और ऊंट के 2 कितने हो गए? 6, ठीक है। वो मिनल बकरी और गाय में से भी इस्नैन 2। अब जाहिर है गाय के भी 2 इकसाम है, नर और मादा। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अज़्ज़करैन हर्रमा क्या दोनों मुज़क्कर हराम है, अमिल उनसयैन या दोनों मादा या मुअन्नस हराम है, अमश्तमलत जो लिए हुए हैं अलैहि अरहाम उनको पेटों में, उनसयैन मादा को, अम कुंतुम क्या तुम हो शुहदा गवाह इस जब वस्साकुमुल्लाह बिहाज़ा अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया या वसीयत की, फमन अस्लम कौन बड़ा जालिम है मिम्मन उससे इफ्तरा जो बांधे अल्लाह कज़िब अल्लाह पर झूठ, लियुज़िल्लन नास ताकि गुमराह करे लोगों को बगैर इल्म बगैर इल्म के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक ला यहदी हिदायत नहीं देता अल कौम ज़ालिमीन जालिम लोगों को। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए ला अजिदु मैं नहीं पाता फी मा ऊहिय इलैहि जो मेरी तरफ वही की जाती है मुहर्रमन कोई हराम चीज, यानी मुझ तक जो वही की जाती है ना, जो तुमने चीजें आपने लिए हलाल और औरतों के लिए हराम किए, उस वही में अल्लाह पाक ने मुझे कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो तुम कहते हो। अला ताइमिन खाने वाले पर यतमुह जो से खाता है, इल्ला मगर अयकुन ये कि वो हो मैततन मुर्दा और दमन या बह रहा हो मसफूहन और दमन या खून हो मसफूहन बहता हुआ और लहमा खंजीर या खंजीर का गोश्त हो फ़इन्नहु रिज्सुन तो बेशक वो नापाक है। ज़ाहिर है खंजीर सारे का सारा नापाक और गंदा है। और फिस्कन या नाफरमान हो। ओहिल्ला लिगैरिल्लाह ओहिल्ला की लिया जाए लिगैरिल्लाह अल्लाह के सिवा नाम भी उस जानवर पर, यानी ज़बह करते वक्त अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो वो जानवर भी हराम। फमन इस तरह फिर जो मजबूर हो जाए गैर बाग़िन सरकश भी ना हो वला आदिन ना हद से बढ़ने वाला भी हो। अब कोई मजबूरी की हालत में भूख की हालत की वजह से मरने के करीब हो तो उसके लिए इस बात को जायज रखा गया है कि वो हराम चीज में से सिर्फ इतना खाए कि ना पेट भरकर खाए और ना मजे और जायके के लिए खाए, बल्कि इतना खाए कि उसकी जान बच सके, तो इस पर कोई भी गुनाह नहीं। फ़इन्न बेशक रब्बक आपका रब गफूर बख्शने वाला रहीम रहम वाला है। वालल लज़ीना और उन लोगों पर हादु जो यहूदी हुए हर्रमना उन्होंने हराम किया कुल लज़ी ज़ुफ़ुर हर नाखन वाला जानवर, व मिनल बकर और गाय को, वल गनम और बकरी को, हर्रमना हमने हराम किया अलैहिम उन पर शुहूमहुमा इन दोनों की चर्बी, इल्ला मगर मा हमलत के
پیٹ ما حملت جو ہے جو ہو ظہورها ان دونوں کی پیٹھ میں، اول حوایا یا دونوں کی آنتوں میں لگی ہو، او مختلط بعظم یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ اچھا، اب یہ جو چربی ہے نا یہ حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پیٹھ کے اوپر جو گوشت ہے وہ بھی حلال ہے۔ ظاہر ہے آنتیں جو ہیں وہ تو بندہ نہیں کھاتا کیونکہ وہ گندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے آس پاس جو پیٹ وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے۔ اس کے علاوہ ہڈی کے ساتھ جو گوشت لگا وہ بھی حلال ہے۔ ذالک یہ جزیناہم ہم نے انہیں بدلہ دیا ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فقل آپ فرما دے ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد اور نہیں ٹالا جا سکتا باسو اس کا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا تو ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما اشرکت تو ہم شرک بھی نہ کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم آپ سے پہلے بھی، ان سے پہلے بھی، حتی یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا انہوں نے چکھا ہمارا عذاب کا مزہ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے حل کیا عندکم ہے تمہارے پاس من علم کوئی علم فتخرجوہ لنا تو اسے نکالو ہمارے سامنے یا ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون ہم تم تو پیروی نہیں کرتے الا الظن مگر گمان کی خیال کی، وان انتم نہیں ہو تم الا مگر تخرصون اندازے بناتے ہو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے فللہ اللہ کے لیے الحجۃ دلیل البالغہ کامل، فلو شاء اگر وہ چاہتا لہداکم اجمعین تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہلما آؤ لے آؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین جو یشہدون گواہی دے ان اللہ کے بے شک اللہ پاک نے حرم ھذا ان چیزوں کو حرام کیا ہے، فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں گے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ ظاہر ہے اب مشرکین جو گواہی دیں گے وہ ضروری ہے کہ جھوٹی ہی گواہی دیں گے کیونکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حرام، کچھ کو حلال، کچھ کو بتوں کے لیے، کچھ کو اللہ کے لیے، کچھ کو عورتوں کے لیے، کچھ کو مردوں کے لیے حلال اور حرام کیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جب وہ گواہی دینا تو آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ اور نہ آپ پیروی کریں ان کے خواہشات کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ اور وہ بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے يَعْدِلُونَ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو اور کچھ اور چیزوں کو جن کو وہ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اچھا یہ سبق آسان تھا لیکن لیکچر بہت لینتھی تھا کیونکہ 3 رکوع تھے، 3 رکوع میں سے صرف 1 رکوع میں بات تھی اور آگے 2 رکوع میں انہی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سبق یاد کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔